मैंने सुना है कि जनाब फलां बंदा जो है वो शादी पे गाने का 70 लाख लेता है, फलां 1.5 करोड़ लेता है। आप कितने देते हैं? मैं दूल्हे का रोल भी कर लेता हूँ और बालियों आगे फैला के शर्मीली दुल्हन भी बन जाता हूँ। हमारी तरह से भी आपको भी है गुग्गा फायर। ਇਹਨੂੰ ढेर गल्ला वला फिरा के करनियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ जी। मैं ਤੇ सीधी सीधी जुत्ती ला लेंदी हां वाह जिन्ने दूरों वेख के बूहा पेड़ लिया आहा मुल की पैना उत्थे चोली अड्डन दा। वाह वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी की दुनिया का बहुत ही मोतबर और प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी और उर्दू अदब की एक बहुत मजबूत और बावक़ार आवाज़, जिनकी शायरी एक ऐसी तहज़ीब है जिसमें हिजरत के दुख और मोहब्बत की ज़बान सांसें लेती है। पंजाबी ज़ुबान की बका और मज़ाहमत का इस्तारा, जिन्हें हम बहुत लाड मान और प्यार से शायर देशबुक भी कहते हैं, सगीर तबस्सुम। नाज़रीन, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं अपने मास्टर मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला के पास, जो इस वक्त बने बैठे हैं सोशल मीडिया सेंसेशन चाहत फ़तेह अली। अच्छा चाहत साहब, ये बताएं कि अब तो सोशल मीडिया इन खबरों से भरा पड़ा है कि अब आप हर जगह पे इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, आपको कहीं से कोई लिफ्ट नहीं हो रही, इसलिए आप छिछोरी हरकतों पे उतर आए हैं। बल्कि अगर खुल के बात की जाए तो इंतहाई आप काबिल एतराज़ और फोहश हरकतों पे उतर आए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब, आज आपने मुझे दूसरी दफ़ा दावत दी है देशबुक में। जहाँ तक आपने कहा ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है जुनैद साहब। जहाँ आपके व्यूज़ गिरना शुरू हो, आप एक नई और अछूती चीज़ फेंक दें। और मेरा आपको मशवरा है जुनैद साहब, आप भी किसी दिन कच्छा बनियान पहन के शो करें, आपकी रेटिंग आसमानों को छू जाएगी। चाहत साहब, जो छिछोरी हरकतें करके रेटिंग हासिल की जाए ना, मैं ऐसी रेटिंग पे लानत भेज। जी, रेटिंग पे जरूर लानत भेजें 1000 बार, लेकिन चाहत पे नहीं, रेटिंग पे लानत। सर जी आपके ऊपर क्यों भेज रही है? आपके ऊपर तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया विकी जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आप क्या लेंगी, चाय कॉफी? आप यहाँ पे आए, आप हमारे मेहमान हैं, ओह आप क्या- सॉरी, इनका मतलब है कि मुझे पूछो। बिल्कुल मेरी बात की तायद की है जी। कोई चाय कॉफी अगर मिल जाए लेकिन आपके हाथ की हो तो मजा ही आ जाए। वे तो- चाहत ਮੈਨੂੰ ढेर गल्ला वला फिरा के करनियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ जी। मैं ते सीधी सीधी जुत्ती ला लेंदी हां वाह, ते अग्गे ਤੁਹਾਡੇ सिर ते 4 वाल सारे व्हाट अ कॉम्बिनेशन। जरूर, बिल्कुल। मेरा सर, आपकी जुत्ती, जुत्ती छोटी जुत्ती, बड़ा सर, छोटी जुत्ती, बड़ा सर। क्या सुर निकलेंगे, क्या सुर निकलेंगे। सारेगामापा पता पता पता। यार बड़े ही थिंदे हैं आप, बड़े ही थिंदे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नवाज। सुहाना जी, थिंदे का मतलब होता है क्रिएटिव। हां जी मैं समझन दी पई हां खास साहब, मैंने ना सोचा हुआ था कि जब कभी आपके साथ मुलाकात होगी किसी शो में तो आपसे मैं जरूर पूछूंगा। जी जरूर आज जरूर। देखिए अल्लाह ताला ने मौका बना दिया। देखिए अभी मुझसे पूछेंगे आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आपकी पसंदीदा खुशबू कौन सी है, मैं कहूंगा जैक एंड ब्लोस। नहीं सर, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना वो इससे कहीं आगे की बात है। जुनैद साहब, वन मोर feather on my shoulders। नसीब विकी साहब मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि आपको लास्ट टाइम शर्म कब आई थी? कभी आपको हया आई हो, कभी आपने बैठे बैठे सोचा हो कि यार नहीं यार मुझे शर्म आ रही है। जी बिल्कुल। इसका चाहत साहब देखें, जब आप असल में हमारे शो में तशरीफ लाए थे, हमने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा था, लेकिन अब पिछले चंद माह के दौरान जो आपकी हरकतें हैं वो पस्ती की, मेरा ख्याल इंतहाओं को छू रही हैं। तो अब ये सवाल आपसे पूछना बनता है। देखिए मेरा जो नया गाना है, शायद उसके बारे में आप कह रहे हैं। उसी के बारे में तो मैं था कि बंदा ला दाद लवे तो तुम नीवी जगह पे बिठा लो। ये जुनैद साहब 150 दफा सुन चुके अगर मैं हैं। उन्होंने एक बार भी सुनाता ना, उन्होंने ना शो च बहन देना तो ना इस मुल्क च बहन देना। छोड़े जी, जुनैद साहब मोहब्बत की बात करते हैं, हुस्न की बात करते हैं, जमाल की बात करते हैं, फिरदौस की बात करते चुंडी हैं। गैरत दिए उसके मुख जाने की बात करते हैं वैसे मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चाचा साहब, आपने इलेक्शन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। जी जी। अगर दोहरी शरीयत का मसला ना बनता
तो फिर क्या बनता? जी, बहुत अच्छा सवाल किया सुहाना जी। देखिए मेरा जब गाना आया था ओवरनाइट 100 बिलियन व्यूज़ जो है वो उसको मिले थे। तो आप सोचें कि जब मैं इलेक्शन में खड़ा होता तो मुझे कितने वोट पड़ते। और ये आपका जो जो जवाद अहमद है ये तो तारीख राह में ही मारा जाता जी। नहीं नहीं, यकीनन आपको जवाद अहमद से ज्यादा पड़ते। जरूर एक दूरंदेश ही ये बात समझ सकता है। मैं जब मैं मेरी सपनियां आ गई थी। मैंने अच्छा। इस वजह से जो है मैं खड़ा नहीं हो सका। मुझे एक बात बताइए कि जो भी मॉडल आपके साथ काम करती है, जी हाँ। उसके बाद फिर वो आपको इतनी तारीफें क्यों निकालती है मुंह भर भर के? मैं भी कम नहीं निकालता। ये तो आपका टेढ़ापन है ना। नहीं, मैं भी मुंह भर भर के झोली उठा के दुआएं देता हूँ दुआएं किस बात की? कि उन्होंने मेरे खिलाफ केस नहीं किया। असल में सुहाना जी वो मुझे गंदा करते हैं, मैं उनको गंदा करता हूँ। जुनैद साहब सारा व्यू का चक्कर है। मुझे तो किसी ने बोला टिकटॉक पे आए, मैच लगाएं और पनिशमेंट दें, और पनिशमेंट ऐसी होगी लोग आंखें बंद कर लेंगे। मुझे नागवार गुजरी अच्छा। और मैंने साफ कह दिया कि ऐसी शोहरत पे मैं थूकता भी नहीं हूँ आहा। कि जो बाइज्जत तरीके से हासिल की जाए। बाइज्जत। अब मेरा मतलब बेइज्जत तरीके से सरगमप सरगमप प प प प प मुझे प। लगता है इनकी रूह हलूल हो रही है। जहाँ साहब आज तक हमने नहीं सुना कि किसी भी सिंगर का गाना यूट्यूब ने डिलीट कर दिया हो। जी ये सेहरा भी, ये क्रेडिट भी मुझे जाता है। क्रेडिट। असल में मेरी शोहरत इतनी ज्यादा है, इसके लिए हुकूमतें बेबस नजर आती हैं। वो तो ट्वीट डिलीट नहीं करवा सकती, लेकिन आपके चाहत का यूट्यूब ने गाना ही डिलीट कर दिया। यूट्यूब का दामन भी तंग पड़ गया था ना आपकी। थोड़े थोड़े पीछे वाल भी डिलीट करवाओ। विकी जी आप गा नहीं सकते ना, इसीलिए आप मुझसे जेलस हैं। बल्कि मुझे तो लोग कॉपी करते हैं, मेरे गाने चुराए हैं। आपने सुना होगा सरगम प प प सरगम प प प गोरी 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 करत 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 सिंगार 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 गोरी करत सिंगार मेहंदी मेहंदी बड़ी मेहंदी मोटी सा कीमा चंगा कर देंगे। एक टाइम में दो बंदों के मजे आ रहे हैं। मेहंदी 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 हसन की रात 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 मेहंदी की ये रात गोरी करत सिंगार मेहंदी की ये रात गोरी करत सिंगार। हमने सुना है कि जो बड़े बड़े मौसीकार थे उनको कोई एक गाना कंपोज करते हुए जी 20-20 साल भी लग गए। जी तो आपको कितने साल लगते हैं? जुनैद साहब आप 20 साल की बात कर रहे हैं, मुझे तो कई गानों पे 40 लगे हैं। 40 जी 40 सेकंड मैं 40 सेकंड में बना लेता हूँ। वैसे चाहत साहब जिस गाने पे आपने वाकई 40 सेकंड लगाए हो ना, वो शायद थोड़ा सा ढंग का हो। 40 सेकंड भी नहीं लाए। जी सुहाना जी यकीन जाने जुनैद साहब, मैं तो जब पब्लिक टॉयलेट के बाहर क्यू में लगता हूँ तो मैं तो बाहर खड़े खड़े गाना बना लेता हूँ। जैसे ये देखें तेरी 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 जुल्फे 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 जैसे मेरी मेरी जैसे मेरी मेरी जुल्फे 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 उसकी जुल्फ ने परेशाने सवारा जैसे होगा उसकी जुल्फे परेशाने सवारा होगा। ना तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा ना एक दूजे के बिन गुजारा होगा। ओहो मुझे याद है जुनैद साहब, मुझे असल में इजाजत दें, मुझे एक शादी पे जाना है। अच्छा, सारी शादी में रस्म- शिरकत करना है? नहीं जी मैं शादी पे एज सिंगर इनवाइटेड हूँ, मैंने फंक्शन करना है। अच्छा वैसे आपसे मैंने पूछना था, मैंने सुना है कि जनाब फलां बंदा जो है वो शादी पे गाने का 70 लाख लेता है, फलां 1.5 करोड़ लेता है। आप कितने देते हैं? ये मैं समझा नहीं, खुल के बात करें। आप शादी पे गाने के कितने पैसे देते हैं जो ये रिस्क लेता है आपको बुलाने का? नहीं, उनकी सिर्फ एक शर्त होती है कि चाह साहब आप हमारा खाना नहीं खाएंगे। साढ़े में खाना नहीं खाओगे तुम। देखें जुनैद साहब, यहाँ पे आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बल्कि आप तारीख को भी मस्ख कर रहे हैं। और जुनैद साहब आप एक और बात नहीं जानते, जिन जिन शादियों पे मैं जाता हूँ उन शादियों की कामयाबी का जो परसेंटेज है वो
99.9% है। अच्छा। यस, और जुनैद साहब कुछ ऐसे मनहूस सिंगर भी होते हैं अच्छा। जो गा के जाते ही हैं तो पीछे से आवाज आती है कि मुंडे दी अगली शादी दी भी गाल कर लो, तलाक हो गई जे। बल्कि मैं तो शादियों पे बजाते खुद एक रस्म बन चुका और आपको हूँ। पता रस्म कौन सी बने हैं? हाँ। जिस घर में शादी होती है ना, इसके ऊपर बल्ब लगा के ऐसे खड़ा कर देते हैं। विकी भाई, आपके लिए मेरी तरफ से एक पैगाम मोहब्बत है। कौन सा? और तो हमारी तरफ से भी आपको भी है गुग्गा फायर। दूध पिलाई रस्म में दूल्हे को तो दूध नहीं पिलाते, अच्छा। बल्कि आपके भाई को दूध पिलाया जाता है, ओह। वो भी हल्दी डाल के। हाय। क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद जो आपकी ठुकाई होनी है तो ये हल्दी वाला दूध अक्सीर रहेगा। जो पहले पड़नी है अभी से पी लें। वाह। और विकी जी, यकीन जाने मैं 2 in 1 हूँ। हाँ? मैं दूल्हे का रोल भी कर लेता हूँ और बालियों आगे फैला के शर्मीली दुल्हन भी बन जाता हूँ, बल्कि दुल्हन बन के 500,000 की सलामी भी पकड़ लेता हूँ। वैसे जुनैद साहब, आपके शो के तवज्जुह से मैं मरियम नवाज साहिबा और फरियाल तालपुर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात पे? इन दोनों ने मुझे अपने बच्चों की शादियों के फंक्शंस पे नहीं बुलाया। ये तो अच्छा किया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा सही साहब, पहले ये बता दें कि पंजाबी में गुफ्तगू करें या उर्दू में करें? पंजाबी में ऑब्वियसली कि हम भी कन्वीनियंट हैं, आप भी कन्वीनियंट होंगे, जी, जी। लेकिन हमारी ऑडियंस जो है वो फैज़याब नहीं हो पाएगी। नहीं, शकीर साहब अगर कहते आप मेरे साथ गुफ्तगू ही ना करें। यार, मेरे बड़े खुले दिल के मालिक हैं, बड़ी बातें बर्दाश्त की हैं। मेरे दीवान और सुने। हमारा ये बड़ा हम फख्र के साथ कहते हैं कि देशबुक के ऑफिशियल शायर हैं सैयद इसमें तो तबस्सुम शक ही कोई साहब। नहीं और जी। इतनी देर तक इनसे मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी कि इनके पास टाइम ही नहीं था, टाइम ही नहीं था। हमने बहुत सारे सिंगर बना दिए इनकी हाँ शायरी से। हाँ जुनैद साहब, गल है कि मेरी अगर पंजाबी उर्दू जो भी ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕੈਫੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ हाँ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ, आए। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਝਪਕੀ ਸੀ, ਆਹਾ। ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ हाँ ਉਸ ਕੈਫੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। हाय 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 हाय। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ हाँ। ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ आहा। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। आहा। ओह, आहा। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। हाय हाय हाय। ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। हाय 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 हाय। ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, हाय हाय। ਸ਼ੇਰ ਉਲੀਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੀਤ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, वाह ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। वाह। ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਰੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ हाँ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ फिर ਫੇਰ फिर ਮਿਲਾਂਗੇ। मिलेंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सगीर साहब, वैसे इस जुल्म वाल भी कोई ध्यान पाओ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। हाँ। ਫਲ ਔਰ ਸਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲੇ, ਆਹ ਹੈ आहा। ਰੂੜੀ ਰੂੜੀ ਟੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਾਲੇ, ਆਏ वाह। ਤੇ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਰੋਹੀ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਜਿਹਦੇ ਲੂ ਲੂ ਗਨਕੰਡੇ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੀਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਵੰਡੇ, वाह वाह, हाय। क्या ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਥਲ ਦਾ ਬੱਦਲ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਤੱਸੇ, ਆਹ ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗੜ ਗੜ ਗੱਜੇ, ਆਹ ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵਸੇ, ਆਏ क्या बात। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੁੱਬਲ
ਹਾਏ ਜਿਹਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੂੰ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਫੋੜੇ। ਆਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮ ਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ ਸਵਾਲ ਭੁੱਬਲ 'ਚ ਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਸਨ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੋੜਿਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਕੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਕੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ऐसा ही है। ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੁੱਬਲ ਜਿਹਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੂੰ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਫੋੜੇ। ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, आहा ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ। ਹਾਏ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਹੋਣ, वाह ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਹੋਣ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਰਹਿਤਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜਣਾ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। वाह 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 बहुत खूब। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਇਸਤਾਰਾ ਤਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ आहा ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ। वाह 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 बहुत अच्छे। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੜੀਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਥਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਗੱਡਣ ਦਾ। आहा ਆਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ छड्डन ਦਾ। दा हाय, हाय। क्या ਤੇ कहना ਜਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹਾ ਪੇੜ ਲਿਆ, आहा ਮੁੱਲ ਕੀ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦਾ। वाह 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 बहुत खूबसूरत। क्या कहना। ਮੈਂ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, आहा दारू ਪੀਤੀ, ओए होए ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, वाह वाह ਸਿਗਟਾਂ ਪੀ ਪੀ ਰਾਤ ਲੰਗਾਈ, क्या कहना। ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਦਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, आहा ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। वाह 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 क्या कहने। ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਪਾ ਮਿਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਰਬ ਦੱਸਿਆ ओए ਕਿ होए ਉਸ ਕਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਆਈ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ। ਬੀਵੀ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਇਸ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਕੀ नहीं ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ तुसी ने, बड़े सेलिब्रिटी हो विक्की साहब साडे भाई ने वास्ते इन्होंने- भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपका कितना साथ है अपना हाँ। संगीत तबस्सुम साहब के साथ? प्यार है इनके साथ मेरा कितना प्यार है आपने और कितनी आपने शायरी इनकी यूज की है यहाँ पर। वो जो रुखों वाली बात है वो हम गवा चुके हैं अपने शो में, शायद ही इनकी शायरी हो जो हमने गवाई ना हो कोई। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो समझा था कि आप माशाल्लाह संगीत तबस्सुम साहब के नाम की मुनासबत से तबस्सुम हो जाएंगे। तबस्सुम हो जाएंगे, लेकिन तो सर पहले सड़े ही रहते हैं यार। मजाक है, नाम ले यार। मुस्कुराता चेहरा है मेरा। ऐसे हम जान के हंसे हो नहीं मैंने कहा टीवी में तो बहुत मुस्कुराते हैं, अजाब साढ़े लिए होता है बिहाइंड द कैमरा। ਮੈਂ विकी साहब की कॉल आई तो फिर क्या हुआ। ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਦੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ हाँ ਔਰ जी। ਉਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਿੰਗਰਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ, बिल्कुल बहुत ऐसे ही। सारे नाम लिए और उसमें थे। विकी साहब की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि विकी साहब हमें बताते हैं जब हम कोई ट्यून सेट कर लेते हाँ। हैं, विकी साहब बताते हैं ओए फलां दी ट्यून जे ना करना, ये फलां दी ट्यून जे ना करना। अच्छा वो जब मौसीकी इजाद भी नहीं हुई होती ना, उस दौर की कोई मिसाल ले आते हैं, ये फलां गुलकारा ने गाया, जो सही गुलकारा ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਮੈਂ सही बात। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਗੀਰ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਸਨ ਸੀ, ਮੋਹਸਨ ਵੀਰ, ਸਗੀਰ ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸੀ, ਆਹਾ वाह ਅਸਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਤ ਗਵਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। आहा ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, आहा ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। वाह वाह। ਆਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, हम्म, ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, आहा ਕਦੀ ਮਰਨੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀਨੇ ਆ, ਆਹਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਏ, वाह वाह ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦੀ ਏ, ਵਾਹ। ਕਦੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨੱਚਦੀ ਏ, ਆਹ ਕਦੀ ਠਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਂਗ, आहा ਕਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਭਖਦੀ ਏ, हम्म, ਕਦੀ ਵੇਖਦੀ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, वाह। ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ,
ਕਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, हाँ ਕਦੇ ਨੋਹੇ ਪੜਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ, आहा, ਕਦੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਸਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਕਨੇ ਆ, ਆਹ। ਅਸਾਂ ਇੰਜ ਹਯਾਤੀ ਲਿਖਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ लिखने हैं, वाह, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा यार क्या बात ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹ, ਬਸਤੀ ਵਾਹ। ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸੀ, हम्म, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਵਾਹ अरे ਵਾਹ वाह, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਆਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਫੀ ਸੀ। हाँ, वाह। यार क्या बात। अच्छा शकीर साहब, मैं देख रही थी कि आपके वालिद साहब का ताल्लुक हरियाणा से है, तो आपने हरियाणवी जबान में कुछ शायरी नहीं की? अब बताना मैं यार सगीर है हरियाणवी में कुछ लिखा है कि नहीं? मैंने तो यही सुना था वहां से कि छटनी है तन्ने कितने सर्रे लाभे हैं, हाँ। मैंने 2 सर्रे लाभे हैं, तन्ने 3 लाभे हैं। लेकिन जेड़ा क्या हरियाणा लाभ है? सर्रे छर्रे नहीं बंदूक अच्छा, के, अच्छा, अच्छा, वो जो चले हुए सी ना हाँ, मुंडे हाँ। कह रहे हो ना तन्ने कितने छर्रे लाभे हैं, अच्छा, मैंने कहा मन्ने तो 2 छर्रे लाभे हैं, तन्ने कितने, मैंने 3 लाभ गए। लेकिन हरियाणी जो वो सुबह पंजाबी ही स्पीकिंग सन 95% जिथे, क्योंकि हरियाणा दैट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब, वो फिर गालबन 1966 सैपरेट होया सी। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟੇਕ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੇ ਸੁਹਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਲਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ बिल्कुल जी थैंक यू। ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਏ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ रूप वर्गी रब गजल उतारिए वाह, जी, वाह, रब गजल उतारिए। ਤੇ ਇਹ ਸੁਹਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ਤੁਸੀਂ ही। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਖਯਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ऐसा ही अच्छा, है। ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ नॉर्मल बंदा जज्बाती हो तो ਜਦੋਂ सिर ਕੋਈ फाड़- ਦਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤ नहीं सगीर साहब, नॉर्मल बंदा जज्बाती हो जाए तो सिर पाड़न टुर पैंदा ते शायर जज्बाती होवे ते गजल उतर पैंदी। नाज़रीन, सहीर साहब हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। सर कहते हैं जो अच्छा शायर होता है उसने माँ पे जरूर कुछ कहा होता है, और माँ ने भी उसको कुछ ना कुछ जरूर कहा होता है कि कोई कामकार कर ले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सगीर तबस्सुम साहब ने माँ की शान में कुछ ना लिखा हो? ਵਾਲਦਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ हाय, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ओए होए। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚਾਨਣ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, हाय, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੰਗ ਬਹਾਰ ਦੇ, हाय, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੇਜਾ ਠਾਰ ਦੇ, हाय, हाय। ਤੇਰੇ ਹਿਜਰਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇ, आहा। ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇ। हाय, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਹਯਾਤੀ ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਰ ਦੀ, हाय। ਇੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜਿਆ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੁਝ ਗਏ ਦੀਵੇ ਆਸ ਦੇ, हाय हाय। ਤੂੰ ਜਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਆਹਾ। ਸਾਡੇ ਆਲ ਦਵਾਲੇ ਮੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਟੇਰੀਆਂ। आहा। हाय, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕੀ ਜੀਣਾ, आहा। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਕਰਾਂ ਦਾ, वाह। ਨਾ ਰੂਪ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੰਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਰਿਹਾ, आहा। ਕੋਈ ਦਰਦ ਗਵਾਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, हाय, हाय, ਨਿਤ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਰਿਹਾ। हाय, हाय। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ। वाह। बहुत- अच्छा सहीर साहब, ये बताएं कि आपको देश पंजाब दी पग ऊंचा करने वाला शायर कहा जाता है, लेकिन आपने जुल्फें जो हैं वो 1942 के हीरोज वाली रखी हुई हैं, ये खुला तजाद नहीं है? ਬਾਕੀ पग नहीं ਇਹ रखी सर पे। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। हाँ, शायरों वाली जुल्फे है, लेकिन चौधरियों वाली पग नहीं रखी हुई पंजाब। ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ वजन ज्यादा है, सेहत घट है। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ये भी सही है।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧੋਤੀ ਲੁੰਗੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਡੀਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਦਿਖਾਈਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈਏਗਾ। वो जो उधर टांगा हाँ हुआ वो है। टांगा हुआ है। तो ये जुनैद सिंह डिसेंसी ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਡੀਸੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ चाहिए। डिसेंट क्या, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। हाँ, और कोई भी आपकी मादरी जबान है, खुल के बोलनी चाहिए, पूरे एतमाद के साथ बोलनी चाहिए। पंजाबी में चीज मंगे तो बहुत मजा आता है। हाँ यार जरा खान तो फड़ाई जरा थोड़ा। हाँ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਕਾੜੇ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਆਏ ਨਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 136 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਉਹਦੇ 2-4 ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 34 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ पंजाबी च लड़न लग पई फिर ले जाओ मेरे मगरों उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने वारिस शाह दी हीर कहानी आहा, बुल्ले शाह दे पैर दे घुंघरू वाह वाह शाह हुसैन दी सुचल काफी आदमजाद दी पहली माफी वाह वाह जी वाह वाह। ते उर्दू क्या- बोलन वाली ये कुड़िए तू की की जाने जाने। चलदे खूह दियां वगदियां टिंडां आहा, खेतां विच खलोते बन्ने औस फजर दी बांग डिगर दी। ਦਿਗਰ ਦੀ वाह ते वाह। उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने बग्गी अख दा काला सुरमा ਬੱਗੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਆਏ संदल बाह विच नचदा कंगन वाह वाह वाह। नक दी नथली सुर विच वजदी प्यार दी वंजली ਆਹ ते उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने हाँ, ਫਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕੀ ਲੱਸੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਮੱਖਣ ਆਹਾ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਭਖਦੀ ਰੋਟੀ ਅੰਬ ਦੀ ਫਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਭੁੰਨਿਆ ਬੈਂਗਨ आहा, ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੜਦਾ ਨਲਕਾ ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਕਤਦਾ ਚਰਖਾ वाह। हाय 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 अच्छा सर, आपको तारीख इंसानी के इस वाक़े का पता है? क्या सगीर तबस्सुम साहब जिस लड़की को उर्दू बोलने वाली कुड़ी ये समझ के 2.5 दिन ये नज्म सुनाते रहे, हाँ, उसने क्या कहा? क्या क्या उसने कहा वे सगीरिया बंद भी करे इस किताब नु शायरी लिखदा रहना पर कोई कम धंधा भी कर। इतना शर्मिंदा नहीं करीदा कभी। नहीं, बहुत खूबसूरत है। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ अंदरों ਹੈਗਾ। सारे पंजाबी ने ਲੇਕਿਨ ਉਹ हाँ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਲਬਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ। हाँ, तो लबादा वेख के ਜਿਵੇਂ तुसी ਨਵੀਂ लगे ਨਵੀਂ रहे। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ। ਕੁੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਚ। अच्छा सही भाई कोई टप्पे अनायत करें। हाँ, ਮਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬਦਲਾਂ ਚੋਂ ਵਸੇ ਆਏ ਜੀ ਮੀਂਹ ਬਦਲਾਂ ਚੋਂ ਵਸੇ ਆਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ ਕੋਈ ਦਿਲਬਰ ਹੱਸੇ ਵਾਹ, ਆਏ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਦਿਲਬਰ ਹੱਸੇ ਆਏ हाय हाय ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। वाह वाह। ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਚੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਏ ਜੀ ਬਦਲਾ ਚੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਏ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ ਨਵਾਂ ਦਿਲਬਰ ਫਸਿਆ ਏ। वाह वाह वाह। यार खुदा का खौफ करो, इतनी प्यारी शायरी का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ हाँ ਮੈਂ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। शर्म करो यार। जी ਇਹ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। जी जी जरूर। ਤੇ जरूर ਇਹ एक दो हम टप्पे। सुनने के लिए बेताब हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੱਚ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਉਸਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਭਾਰੇ ਸੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ओए आहा, ਨਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ हाय हाय। ਨਾ ਮਖਮਲ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦਿਸਣ ਨਾ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ आहा ਅਸਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚਾੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ओए वाह। ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ओह, हाय, हाय, क्या हाय, बात। हाय। क्या कहने बहुत। और जुनेद साहब देखना कि छोटी छोटी नज़मा के
ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ हाय हाँ। हाय हाय ਸਹਿਮਿਆਂ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ओए हाय ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ हाय 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 यार, वाह रे वाह। हाय 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 क्या बात। कमाल है। ਔਰ ये मैंने ਅੱਜ अपने एक वीलॉग में पढ़ा था आपका ये शेर, अरे क्या बहुत बात। खूबसूरत। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਣ ਵਾਲਿਆ आहा हाय हाय ਐਨੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਵੇਲਾ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ वाह वाह नहीं जानता। क्या ਖੂਹ बात ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ वाह, हाय वाह। हाय हाय ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੇਲਾ ਚੱਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ हाय 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 ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ थल्ले थल्ले आ। यार, वाह। वाह। अच्छा, सगीर भाई का एक बहुत बड़ा कमाल ये है कि जो बसियार नवीस शायर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लिखने वाले शायर होते हैं ना, उनमें इनका शुमार होता है बिलाशुबा। बेशक अच्छा, ज़्यादा लिखते हैं, हाँ लेकिन जब ज़्यादा लिखते हैं ना, वो फिर अपना मयार बरकरार नहीं रख पाते। लेकिन सगीर साहब का आप कलाम हाँ। बहुत ज़्यादा लिखते हैं, आप पहले सफ़े से लेके 100वें सफ़े तक जाएं, हाँ। कहीं भी आपको झोल नज़र नहीं वाह, आएगा। वाह, बड़ी बात है। कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, क्या बात मयार की कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, जो बात कहने वाली होगी वही कहेंगे। हाँ कमाल है। ਸਰ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ 100 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਸਫੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਈ अरे सगीर साहब ने भी अपने ते तवज्जो नहीं दी, सारी शायरी ते दी। या शायरी तो देती है या उर्दू बोलने वाली कुड़ी तो देती है। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ 136 ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਜਿਹੜੀ हाँ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ सगीर साहब ਤਵੱਜੋ की ਦਿੱਤੀ कदर ਨਾ आपने सर पूछनी है ना, तो आप इंडियन पंजाब में जाके वाह, वाह। पूछें। हाँ जी। इनकी तकरीबन पूजा की जाती है। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 136 ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਮ हाय, हाय। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ असल च ना उन्होंने वो कुड़ी नहीं लभदी। और नहीं ये ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਭਾਈ ਧਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ हाय 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 हाय, बहुत अच्छे लगते ਤੇ हैं। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ जनाजा। वाह ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜਨੇ वाह वाह हाय, ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸੋਚ हाय ਨਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕੇਗਾ हाय 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 हाय, कदों महीना मुक्के। मुक्केगा सर आपने हम तीनों के लिए तो अपना कलाम पढ़ दी है एक खास स्पेशल किस्म की नज्म हमारे लाखों करोड़ों जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हाँ, प्लीज ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ हाय 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 हाय, ये बड़ी प्यारी ना, बड़ी प्यारी। ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ आहा ਅਸਾਂ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਈਏ आहा ਕਦੀ ਲੁਕ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ वाह वाह ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਵਸ ਪਈਏ ओए, ओए, ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਪਈਏ ओए, हाय हाय, ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ हंस ਹੱਸ पई ਪਈਏ है। ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ हाय हाय, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ हाय। वाह ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਵਨ ਨੂੰ आहा ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਰੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ हाय। क्या ਤੇਰੇ बात। ਠੰਡੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫ ਚੋਂ ਪਰੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ काफ ਗੱਲ से ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ हाँ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ वाह ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ हाय, वाह हाय, वाह ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ हाँ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ आहा ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂ वाह हाँ। ਕੁਝ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ओहो ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੇਤਰ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ वाह, वाह, ਗੱਲ क्या ਸੁਣ बात। ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ जानिया, ਜਾਨੀਆਂ बहुत कि ਗੱਲ मेरे ਸੁਣ नाल ਵੇ की ਦਿਲ हो। ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से बाय द वे, सगीर साहब जो हैं वो पहले दिन से इस शो का लाजमी हिस्सा है, इसलिए वो मेहमान नहीं है, वो मेजबान है इस शो के। फिर सवाल राण दे हमें सवाल तो करो ना, वो तो जरूरत है यार। सर मुझ टुर दी गाले पाक मारन की लोड़ सी मैं कि शायद नहीं करना जी इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस एक करनी होगी आपको सिलेक्ट सवाल ये है पंजाबी शायर के पास क्या होना जरूरी है ऑप्शन नंबर 1 लफ्जों का खजाना ऑप्शन नंबर 2 हर चौथे दिन नया दुख ऑप्शन नंबर 3 मौसीकी का इल्म ऑप्शन नंबर 4 उर्दू बोलने वाली कुड़ी। ऑप्शन नंबर 4 कनाडा का वीजा ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ
हाँ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲੁਗਤ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ नहीं रहता। अच्छा, सहीर साहब ने मौसीकियत की बात की है तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बात शेयर करूं कि जब हमने मतलब इतना गवाया है सहीर साहब के कलाम को, तो जब मैं सहीर साहब से कहता था ना कि हमने ये धुन या तर्ज बनाई है, एक तो विकी साहब अप्रूव करते थे, उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल है वो ये देते थे और उसमें तब्दीली भी कर देते थे और खुद गा के भी भेजते थे ट्यून कि इस तरह करके गा लें। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੀਤ ਮੰਗਿਆ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੰਗੁਨਾ ਕੇ ਉਹ पहले उन्हें गीत मंगे, फिर 10 मिनट बाद उन्हें डोर ते गुड्डी भी मांगी। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਗਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ, गुड़िया लुटण वाली है गुड़िया। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦਈ ਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੀਪੋ ਗੁੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਈ ਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਚੱਪ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢੀ ਦਾ। शायरी और पतंग की बात हो रही है तो मेरे जहन में भी एक मिसरा आ गया है। उकाड़ा के शायर हैं मलक अनवर साहब, उनका ये शेर या मिसरा जो है ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। गुड्डी बुल्ले पै जावे ते, गुड्डी बुल्ले पै जावे ते, मुक जांदी ये डोर मियां, वाह 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 क्या वाह, बात। मुक जांदी ये डोर मियां। यानी जब पतंग अपने अरूज पे पहुंच जाती है तो ये हकीकत भी जहन में रखें कि नीचे से डोर खत्म हो चुकी है। जाती है। वाह, ਸਰ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, बताएं। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फिर मेरे हिस्से में आएगा समझौता कोई, फिर मेरे हिस्से में आएगा समझौता कोई, आज फिर कोई कह रहा था कि समझदार हो तुम। ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। जी, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली हुसैन गिलानी है। मैं मेहदी हसन खान साहब की गज़ल है दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, वो पेश करूँगा ਕੀ बात है। आपकी इजाज़त से। जी 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 जी। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक 14वीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। बहुत अच्छे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान डार है और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। आप किस किस की मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं? अपनी बिलावल भुट्टो की और साद रफीक साहब की। चले साद रफीक सबसे आ जाए। अच्छा, साद रफीक साहब ने फ़ोन किया है ट्रंप को इलेक्शन के हवाले से, अच्छा तो वो कैसे बात करेंगे, ऐसे उनसे बात करेंगे। यार हमने टीवी पे देखा है आप इलेक्शन जीते हैं, यार हम आपको कोई इलेक्शन जीतने पे कोई कीमेल नान भेजते, कोई बिरयानी भेजते, कोई पुट की बोटी डालते बीच में, यार आपने कोई काम नहीं किया, यार आपने कोई यारी नहीं भाई, कमाल करते हैं आप भी यार। और मैंने सुना है आप फॉर्म 45 भी जीते हैं, 80-47 जीते हैं, साढ़े तो 2 पॉइंट घट जीत गए हो, कमाल करते हो यार तुसी। अब यही बिलावल भुट्टो सरदारी कैसे उनको मुबारकबाद देंगे? हेलो ट्रंप चाचा, आपको फोन करने का मकसद है कि खाली साद रफीक साहब ने कीमे वाले नान नहीं रखे हुए, हमने भी आपके लिए कीमे वाले नान रखे हुए हैं, क्योंकि कीमा ज्यादा होता है तो नान ज्यादा बनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शबीर सादिक है और मैं
HOD हूँ राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में मीडिया डिपार्टमेंट में। सर एक होता है व्हाट टू से और एक होता है हाउ टू से। हाँ। तो असल हाउ टू काम से ही तो how to असल में say है। कम्युनिकेशन है, तो सर इस हवाले से थोड़ी सी हमें गाइड कीजिए। टीचिंग से वाबस्ता जी है। सर। तो सर फिर आप हमें बताएं कि हाउ टू से, ये तो इस आर्ट के तो मास्टर आप सर, है ना, आपने हमें सिखाना है, बल्कि कौम को, बच्चों को सिखाना है कि हाउ टू से। सर आप भी ब्रॉडकास्टर हैं और आप इस घुटन के माहौल में एक शो कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ हम सुने कि हाउ कैसे टू अपनी से मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, चाहे आप मीडिया से रिलेटेड हैं, मैस कॉम यानी आप पब्लिक से मुखातिब हैं या किसी दोस्त से मुखातिब हैं, सबसे पहले अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अच्छे लिसनर बने। जब तक आप अच्छे सामे नहीं होंगे ना, आप कभी भी अच्छे मुखातिब करने वाले नहीं हो सकते, अच्छी बात करने वाले नहीं हो सकते। सबसे पहली बात यही है कि अच्छे सामे बनने की कोशिश सबको करनी चाहिए, पहले बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके बाकी तमाम अवामिल जो है ना, अमल जो है ना, वो रुक जाते हैं, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो आपकी सारी हिस्सें काम कर रही होती हैं। ये तो सबसे अच्छे, पहली बात शर्त यही है कि अच्छे सामे बनने की कोशिश करें, दूसरे की बात पहले सुनने और समझने की सलाहियत पैदा करें, खुद ब खुद आप अच्छे बोलने वाले भी बन जाएंगे। सिंपल इज दैट। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नवीद अली है और मैं अपने पसंदीदा शख्स के लिए चंद इशार पेश करना चाहूँगा। पसंदीदा शख्स के लिए जी। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। आहा। तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बादे सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। वाह वाह। मेरा नाम अलीज़ा हफीज़ा और मेरा क्वेश्चन मैम सहाना से है कि एक ख़तून होने के नाते कि सोशल मीडिया के इस दौर में ख़वातीन हाँ। के लिए मुनासिब रिश्ते मिलना आसान हो गया या मुश्किल? मुझे तो लगता है रिश्ते मिलना वैसे ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारी लड़कियां हैं या उनके वालिदैन हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन खास करके लड़कियों की, उनकी फैमिलीज़ की ये होती है कि लड़का हो 25 साल का, खूबसूरत हो, सेटल हो, उसके पास मर्सिडीज़ हो, घर बार हो, और लड़का 25 साल का चाहिए। तो ये जो डिमांड्स या ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये बहुत मुश्किल है, और यही हम देखते हैं कि उसके पास सब कुछ इतना हो जो हमारे बाप के पास है, और लड़का हमें चाहिए 25-26 साल का। तो एक तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है, और सेकंड ये कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर लोगों ने कर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा फेक है। तो उस हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं, तो मुझे तो मुश्किल लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिना है और मैं विक्की साहब से पूछना चाहती हूँ कि मैं बचपन से थिएटर देखती आ रही हूँ और उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए, सेम टू सेम है, तो हम थिएटर का म्यार कैसे बेहतर बना सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती कोई करना चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऑडियंस जो है ना, वो सामने देख रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल ऑडियंस का मुंह उधर कर देना चाहिए, स्टेज का उधर कर देना चाहिए। यही चेंज फौरी तौर पे आ सकती है। क्यों जी? आप सारे गाने से एक दूसरे ना दूसरे हैं। मैं नहीं देख रही, कहता जाओ, ऐसे भी नहीं बोल रहे। नहीं, क्या तब्दीली आप चाहती हैं? कोई मस्बत तब्दीलियों में आप सजेस्ट करें ना विकी साहब को कि मैं ये तब्दीली देखना चाहती हूँ स्टेज के हवाले से। स्टेज हमारी बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था बिल्कुल। पाकिस्तान की। बेसिकली थिएटर के अंदर जो प्रॉब्लम आई है ना, वो ये आई कि यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं है और गवर्नमेंट का इसकी तरफ ध्यान भी नहीं है, और किसी भी अदारे ने कभी इसको ये मतलब इसको मीडियम लिया ही नहीं है कि ये थिएटर कोई जगह है, कोई अच्छी आर्ट की जगह है, यहाँ से बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ना देखने वालों ने किया है, ना गवर्नमेंट ने किया है। ये खुद साख्ता से लोग लगे हुए हैं, हर कोई आता है अपना पैसा कमाने के चक्कर में, और लोग आते हैं उसमें हंसने के लिए। जब ऑडियंस थिएटर में बैठी होती ना, उस वक्त वो भी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करते, उस वक्त हंस के निकल जाते हैं, बाहर जाकर कमेंट करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर वहीं बैठ के कह देना भाई आप गलत कर रहे हो, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे, वहां पर इस्लाह करते हैं। जी, तो अब बारी है गेम की। कौन कौन हिस्सा लेगा? आ जाइए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, बाल उठा के नीचे गिलास रखना, फिर दूसरे गिलास को बॉल रखनी है, फिर गिलास को उसके ऊपर रखना है। जो पहले इस तरतीब को कर देगा वो जीत जाएगा। जी 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते।
किसी माहिर नफ्सियात का ये कौल कि अगर आपने खुश होना है तो तारीफ सुनिए, अगर बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।